जीव अपने मन और शरीर के द्वारा स्वतः जो भी क्रिया करता है वो कर्म कहलाता है। लेकिन जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं वो कर्म में नहीं आते। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, पाचन इत्यादि जो वगैरह क्रियाएं जो शरीर में क्रिया होती हैं, जैविक क्रिया, वो कर्म के अंतर्गत नहीं आती हैं। से कर्म दो प्रकार का हो गया, मानसिक और शारीरिक। मानसिक क्रिया जो होगी वो मानसिक कर्म होगा, जैसे किसी के प्रति प्रेम रखना, दया रखना, किसी से घृणा करना, ये अंदर का जो भाव हम रखते हैं, इस तरह से जो भी ये मानसिक कर्म हो गया। तो जैसे भक्ति करते हैं देवी देवता की, भगवान की सी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं बैठे, तो उसमें मानसिक शारीरिक दोनों होता है। तप में मानसिक शारीरिक दोनों होता है। भक्ति जब हम मन से करते हैं, कोई मंत्र जाप अंदर से मन से करते हैं तो मानसिक हो गया, मानसिक क्रिया हो गया, लेकिन वो भी कर्म है। इसी तरह से कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सब कर्म करते हैं, सबको फल मिलता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। यानी बिना कर्म से कोई भी नहीं बच सकता है। तो कोई ऐसा भी है जो कर्म का फल न भुगते, ऐसा भी संभव है? हाँ जी हाँ, ऐसा भी संभव है। कर्म से वो बचता है जो पूर्ण ब्रह्म की साधना करता है, भक्ति करता है। उसकी भक्ति करने वाले को पाप कर्म भी नहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पाप कर्म नाशक होता है। वो उसके शरण में होता है तो उसको अब कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ शुभ कर्म मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो अगर गलती करता है तो उसको उसका भी फल मिलता है। कर्मों का फल तुरंत मिलता है, या तो उसके बाद मिलता है, या तो फिर इस जन्म में न होकर के अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है, कुछ बाद में करना पड़ता है, कुछ बचा रहता है जो फिर वो संचित कर्म में वो ऐड हो जाता है। तो इस तरह से कर्म का फल अवश्य है, ये कर्म का सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। कर्म तीन प्रकार का होता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म वो है जो अरबों जन्मों, अनंत जन्मों से पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनमें बहुत से भुगतान करना बाकी रह गया है, वो कर्म यमलोक में दर्ज रहता है। उस कर्म को संचित कर्म कहते हैं और वो अंतःकरण में भी फिट रहता है। ठीक है। और इसी तरह से जब प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो उन संचित कर्मों से कुछ हिस्से निकाल करके आपको लाइफ में भुगतने के लिए दिया गया है, वो कर्म प्रारब्ध कर्म है, यानी भाग्य। तो इस तरह से क्रियामान कर्म क्या है? क्रियामान कर्म जो नया आप खड़ा कर रहे हो। तो इस तरह से मनुष्य कंटिन्यूअस दो कर्मों से चलता रहता है, एक प्रारब्ध, एक क्रियामान। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रारब्ध कर्म आपको मिला है जितनी संख्या में, वो असंभव है, वो बदलेगा नहीं, उसको वो भुगतना ही पड़ता है। तो जिसके हिस्से में जो भी होता है पाप या पुण्य, उसी तरह से वो टाइम टू टाइम उसके जीवन में आता रहता है और वो भुगतान उसका करता रहता है। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। तो इस तरह से उसका लाइफ चलता है। किसी के जीवन में यदि ज्यादा पुण्य किया है, प्रारब्ध में ज्यादा पुण्य उसको है तो ज्यादा सुखी रहता है, तो दुख कम रहता है। किसी को पाप कर्म ज्यादा है प्रारब्ध में तो वो ज्यादा भुगतान करता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, उसका लाइफ सुख में कम रहता है। तो कुल मिलाकर के 50-50% उसको निकाल करके दिया जाता है पापों को, तो उसी का वो भुगतान करता है। ये पाप पुण्य जो है जब मनुष्य शरीर मिलता है उस समय उसके साथ लगाया जाता है, वो यमलोक से वो प्रक्रिया होती है। और एक जो क्रियामान कर्म है वो वर्तमान में जो कुछ भी किया जा रहा है, नया नया जो हम करते हैं, कोई भी जीव, वो सारा कर्म क्रियामान कहलाता है। तो इस क्रियामान कर्म को तुरंत ही भुगतान हो जाता है, इसी जन्म में हो जाता है, कभी 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 बचा रहता है। तो जो बचा रहता है तो वो जाकर के संचित में ऐड हो जाता है, तो फिर उसका जो है पूरा स्टोर बना रहता है। इस तरह से संचित कर्म कभी भी समाप्त नहीं होता है, उसको समाप्त अनंत जन्मों से ऐसे ही चल रहा है। तो अब क्या ये समाप्त होते हैं? तो वो जो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में होता है, जो पूर्ण ब्रह्म की साधना करता है, भक्ति करता है, उसका समाप्त होता है। तो पूर्ण ब्रह्म आपके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जन्म नहीं लेता है, मनुष्य के शरीर में नहीं आता है, वो सशरीर आता है और सशरीर चला जाता है। वह धन्या गाय के दूध का सेवन करता है
और वो कवियों की तरह आचरण करता है, उसका नाम कबीर देव है। यानी कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म वेद बताता है। तो परमात्मा कबीर साहब की जो भक्ति करता है उसका जो है जन्म और मृत्यु नहीं होता है, उसके पाप का भुगतान नहीं करना पड़ता है, चाहे प्रारब्ध हो, चाहे संचित हो, चाहे क्रियावान, अगर वो नियम फॉलो करता रहता है तो। अब कुछ प्रश्न उठाते हैं। लोग कहते हैं कि कर्मों का भुगतान अवश्य करना पड़ता है, बिना कर्म करे कुछ फल नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि जैसे छोटा सा बच्चा है, घर में ही है, या फिर 1-2 महीने का है, 1-2 दिन का है, तो वो इतना पीड़ित क्यों हो जाता है कभी कभी, यानी निमोनिया हो गया, खांसी हो गया, और वो जो है बहुत कष्ट रहता है, उसने क्या ऐसा कर्म किया था, लाइफ तो मिली। तो इसका उत्तर ये होता है कि वो पूर्व जन्म प्रारब्ध लेकर आता है, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध कर्म लेकर के आता है उसको उसको भुगतना पड़ता है, उसको कोई हटा नहीं पाता है, इसलिए उसको कष्ट मिलता है। तो जब वो बड़ा होगा, अन्य कर्म फिर आएंगे, उसके अच्छे भी कर्म आएंगे। अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा आएगा, बुरा अगर होगा तो बुरा आएगा। तो अच्छा अगर आएगा तो उसका जीवन खुशहाल हो सकता है, यदि बुरा आएगा तो फिर दुखी ही दुखी रहता है। तो इस तरह से कर्मों का चक्र चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता है। आपने देखा और सुना होगा कि बहुत से लोगों को पूर्ण पूर्व जन्म याद रहता है, और वो पूर्व जन्म की सारी बातें बता ले जाते हैं, और ये जांच में सही पाया गया है कि लोगों का पूर्व जन्म होता है। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि सम्मोहन के द्वारा भी, हिप्नोटिज्म जिसको कहते हैं, उसके द्वारा भी लोगों को पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है। वो पिछले जन्मों की पूरी कहानियां बता लेता है। तो ये बता कैसे लेता है, इसका क्या साइंस है? दरअसल होता क्या है कि जो भी कर्म जीव करता है उसके मन में, अंतःकरण में वो फीड हो जाता है, वो अंकित हो जाता है। तो जो पहले पूर्व जन्म में जो भी कुछ किया रहता है या इस जन्म में कुछ किया है तो वो अंकित होता चला जा रहा है, तो वो रिकॉर्ड दर्ज रहता है। तो जब वो सम्मोहन की अवस्था में अपने उस अचेतन मन से कनेक्ट होता है, जब वो, तो वो अचेतन मन के द्वारा ही वो सब बातें सामने आती है, यानी वो फिट रहता है, वो कलेक्ट रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मन है, जो अंतःकरण है, वो मरने के बाद भी रहता है और आगे फिर वही जन्म में भी रहता है, ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से एक यही कारण है कि इसी तरह से मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, वो चाहे जितने भी होशियारी से करे, चाहे छुप कर करे, चाहे सामने करे, लेकिन सबका दो कॉपी बनती है। एक कॉपी जो है उसके अंतःकरण में ही फिट हो जाता है, ये दूसरी कॉपी जो है ईमेल के द्वारा यमलोक में चला जाता है, और उस यमलोक में वो दर्ज हो जाता है, वो सारे रिकॉर्ड उसके रहते हैं। जब उस प्राणी का, उस मनुष्य का शरीर छूटता है तो वो वहां यमलोक में जब पहुंचता है तो वहां वो सारे रील उसको एक कैमरे की तरह दिखा दिया जाता है। तो उस चीज को, आप इस तथ्यों को, उस मनुष्य को उसके सारे कर्म दिखा दिए जाते हैं। जब वो इनकार करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, तो उसको रील चला करके वहां दिखाया जाता है, और उसको दिखाने वाले यमराज के सब प्रतिनिधि होते हैं वहां पर, वो लोग दिखा देते हैं। तो इस तरह से वो को कर्मों से बच नहीं पाता, तो उसके बाद फिर उसको कोई सजा का प्रावधान सुना देते हैं, या तो फिर उसी के अनुसार कोई जन्म मिल जाता है। नहीं तो फिर उसको सजा जब सुनाते हैं तो नरक में देते हैं, यदि फिर जन्म देना होता है तो फिर वो 84 में भेज देते हैं, या फिर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, जैसा उसका कर्म। अगर मनुष्य शरीर के पाने लायक उसका कर्म होगा तो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, नहीं तो फिर वो 84 में चला जाता है, वहां उसको घोर कष्ट और मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से ये लाइफ चलती रहती है, और ये अनंत काल से चल रहा है, आगे भी चलता है। सिर्फ एक बचाव का उपाय है कि यदि परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब की भक्ति करने लगते हो तो वहां से ये पाप कर्म कट जाता है। क्योंकि देखिए कबीर साहब का जो प्रमाण जो है वेद में भी लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि वह पाप नाशक है, वो सारे पापों का नाश कर देता है। तो इस तरह से आप कबीर साहब के परमेश्वर के शरण में जाकर के अपना काम कर सकते हैं।